भाईंदर पुलिस ने हत्थे चढ़े 2 चोर 5 लाख के चोरी का सामान बरामद। भाईंदर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से 5 लाख रुपए की चोरी का दगीना बरामद किया है। चोरों ने अब तक कितनी जगह चोरी की, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पिछले दिनों भाईंदर पुलिस स्टेशन की एरिया में एक दुकान और घर में चोरी हुई थी। चोर लाखों रुपए का सामान चोरी करके भाग गए थे, जिसकी शिकायत भाईंदर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कई सीसीटीवी को खंगाला, उसके आधार पर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के पास से 5 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस उनसे यह पता कर रही है कि दोनों ने अभी तक कहां-कहां चोरी की है। माननीय सीपी सर श्री पांडे सर, अपर पुलिस आयुक्त श्री पाठक सर, इनके मार्गदर्शन में कोई भी ऑफेंस रजिस्टर होता है तो तत्काल उसको ओपन करने के लिए पूरा डीबी टीम अच्छी तरीके से ट्राई करता है। भाईंदर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 170/24 380 354 457 के तहत ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उसमें 2,61,000 का मुद्देमाल चोरी गया था। उसमें कुछ नए मोबाइल, वॉच, ब्लूटूथ और पुराने मोबाइल चोरी गए थे। तो इसमें बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद कुछ एक व्यक्ति जो संशयास्पद रीत्या घूम रहा था, तो उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई से कब्जे में ले लिया गया और उसके इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम टाइसन उर्फ जुग तपस ऐसा मालूम पड़ा। उसने बताया कि उसने जो मुद्देमाल था अब्दुल रहीम खलील शेख, इसको बेचा था और उसने बाद में कलकत्ता में वो मुद्देमाल भेजा था। तो दोनों को हिरासत में लेके उनको उनके पास से पूरा मुद्देमाल जो है रिकवर किया गया है। सर, क्या काम करते हैं आरोपी? एक जो आरोपी है, एक तो फुटपाथ पे ही रहता है, जो मुंबई में रहता है, और दूसरा यही मुंबई में जो चोर बाजार है उधर ये मुद्देमाल दिया गया था, वहां से वो कलकत्ता गया था। सर, कहाँ से हुई थी? भाईंदर से हुई थी। मतलब दुकान? हाँ, दुकान। सर, मोबाइल का दर्ज है क्या पहले भी? हाँ, इनके ऊपर मामले दर्ज है? 2 अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है। भाईंदर पोस्टे में 104/24 454 57 380 चोरी का गुना दाखिल हो गया था और पहले दिन से ही इसमें इन्वेस्टिगेशन में लग रहा था कि कोई बाहर से कोई चोरी नहीं किया है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके जो बहू थी वही इसमें शामिल थी। उसने वो जो चांदी के दागिने, सोने के दागिने चुरा के उसके मामा के लड़के को दिया था और वहां पे हरियाणा में भी टीम जाके आई थी अपने। तो मुद्देमाल जो है हमने पूरा रिकवर कर लिया है। 1,91,500 का मुद्देमाल भी इसमें रिकवर किया गया है। सर, क्या बोला आरोपी ने? क्या किस वजह से उसने अपने ही घर पे चोरी की? नहीं, इसका तो इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। दूसरा आरोपी भी अभी अरेस्ट करना बाकी है। मुद्देमाल कहाँ से पुलिस ने बरामद किया? मुद्देमाल जो है हरियाणा में टीम गई थी, आरोपी वहां पे मिला नहीं, लेकिन जो अक्यूज है उसकी माँ के पास उसने छोड़ दिया था, उसने पोलीस स्टेशन में जमा किया। म्हणजे क्रिटिकल आणि व्हलनरेबल हे 2 क्रायटेरिया असतात। त्यापैकी आपल्याकडे असं एकही बूथ नाहीये, परंतु आपल्याकडे गर्दी मोठ्या प्रमाणावर होत ते पार पडलेलं आहे। सर्वांचं चांगलं सहकार्य लाभलेलं आहे। त्यामुळे पुढची निवडणूक प्रक्रिया जी आहे पोलीस दल एकदम चांगल्या पद्धतीने आहेत। अशी किती जमा केलीत आणि प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून किती जणांना ताब्यात घेतलेत? आपल्याकडे साधारणतः 196 वेपन लायसन्स होल्डर्स आहेत। ते एक्झम्प्टेड आहे, जसं बँकेचं संरक्षण असेल किंवा काही व्यक्तिगत धोका असेल। बोरीवली के कोंकण रेलवे कन्वेंशन को मंजूरी, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की घोषणा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कांदिवली में कोंकण निवासियों की एक सभा को संबोधित किया और रेलवे बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद एक नए बाईपास नया गांव जुई चंद्र की स्थापना के माध्यम से बोरीवली को कोंकण रेलवे लाइन से जोड़ने की शुरुआत को मंजूरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि हार्बर लाइन को बोरीवली से
जोड़ने और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। सभा के दौरान उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र से भाजपा और महायुति के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने 3 मांगे रखी। इन मांगों में बोरीवली स्टेशन को कोंकण रेलवे से जोड़ना, बोरीवली से जुड़ने के लिए हार्बल रेलवे लाइन को गोरेगांव तक विस्तारित करना और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू करना शामिल है। मंत्री वैष्णव ने पुष्टि की कि इन 3 परियोजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि हार्बर रेलवे को बोरीवली तक विस्तारित करने के लिए 823 करोड़ रुपए और नया गांव जुई चंद्रा बाईपास के लिए 176 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभा में सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक प्रवीण दरेकर उपस्थित थे। मेरे मित्र बंधु मीडिया के, और लगता है रेलवे का विषय आते हैं तो मीडिया भी बड़े पैमाने पे आती है। मीडिया के सभी साथीगण, भाई और बहनों, वास्तव में पहले हमने सोचा था कि माननीय गोपाल जी, माननीय योगेश जी, सुनील जी सभी अपना अपना वक्तव्य मार्गदर्शन रखेंगे, लेकिन माननीय अश्विनी वैष्णव जी को भुवनेश्वर पहुंचना है और समय के अभाव में हमने थोड़ा प्रोग्राम को कट शॉर्ट किया। इसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं तहे दिल से माननीय अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में उनके पास आज चुनाव की काफी जिम्मेदारियां हैं, देश भर के चुनाव की। ओडिशा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण कड़ी पर आज खड़ा है और ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड लोकसभा के सांसद और राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने जा रही है। उसका भी जिम्मा अश्विनी जी को देखना है। उस सब के बावजूद मेरे आग्रह पर उन्होंने स्वीकार किया कि वो उत्तर मुंबई आएंगे, हमारे लोगों की भावना उन तक पहुंचे और आगे चल के चुनाव के बाद स्वाभाविक रूप से हम आचार संहिता में आज के दिन काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर मुंबई के कुछ ज्वलंत विषय, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में बहुत यहाँ पे रुचि है, कई वर्षों से लोगों की मांग है, हमारी इच्छा थी कि माननीय अश्विनी वैष्णव जी तक पहुंचे और मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभारी हूँ अश्विनी जी कि आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में जो नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जिस तेज गति से आज भारत में कोई विषय ले लो, पर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा डिजिटल और रेलवे के बारे में ज्यादा उजागर करूंगा। जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में भारत की जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर तेज गति से विकास हुआ है, जिस प्रकार से यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया है, जिस प्रकार से आज देश के चप्पे चप्पे में मोबाइल टेक्नोलॉजी पहुंची है, गांव-गांव और बॉर्डर के पहले गांव तक, जहां से भारत की सीमाएं शुरू होती है, वहां तक जो आज मोबाइल टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, उसी के कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। सरकारी योजनाओं का गरीबों तक पहुंचना जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से, जैम माध्यम से संभव हो पाया, क्योंकि आज डिजिटल टेक्नोलॉजीज में भारत नई ऊंचाइयों पे पहुंचा है।
शायद ही कोई दुनिया में ऐसा देश हो जहां 5G टेक्नोलॉजी इतनी तेज गति से विस्तार कर रही है, प्रभाव कर रही है। इसी प्रकार से यूपीआई भी अब 27 देशों से बातचीत चल रही है कि वो यूपीआई इस्तेमाल करें, भारत की करेंसी रुपए को वो लोग वो देश स्वीकार करें। और मोबाइल फोन जो पहले सभी विदेश से आते थे और भारत में सिर्फ 2 फैक्ट्रियां मोबाइल फोन बनाती थी, आज 200 से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 200 से अधिक कंपनियां मोबाइल फोन बनाने लगे। अधिकांश हम जो फोन इस्तेमाल करते हैं अब मेड इन इंडिया फोन है। यही नहीं, आज देश से लगभग 1 लाख करोड़ के मोबाइल फोन का निर्यात भी होता है। और जहां तक मुझे जानकारी है, शायद अश्विनी जी ने तो प्लान किया है कि ये जो वित्तीय वर्ष अब चल रहा है इसमें इसको बढ़ा के 2 लाख करोड़। एक कंपनी एप्पल, हम में से कुछ लोग एप्पल फोन भी यूज करते हैं ना, आईफोन, एक ही महीने में माननीय अश्विनी जी बता रहे हैं, एक ही महीने, अप्रैल का जो महीना खत्म हुआ है, एक ही महीने में 8,300 करोड़ रुपए का निर्यात एक कंपनी एप्पल ने किया। तो मैं आराम से अंदाजा लगा सकता हूं कि तेज गति से जो भारत में नौकरियां आ रही हैं, भारत में रोजगार, भारत में पूरा मोबाइल फोन का इकोसिस्टम बन रहा है, ये अपने देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। ये भी बात बता दूं कि एप्पल में लगभग 80% जो नौकरी करते हैं वो महिलाएं हैं, हमारी नारी शक्ति। आपका बनाया हुआ फोन आज पूरे दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारी बहनों का बनाया हुआ। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से आज भारत में एक छोटा मित्र है जो हमारे यहाँ के रहवासी हैं, जिनको मेट्रो का जो बड़े पैमाने पे मोदी जी के नेतृत्व में विस्तार हो रहा है, उसके साथ ये जुड़ जाए तो कॉम्बिनेशन में एक बदलाव आ जाएगा यातायात का। ट्रैवल विल बिकम वेरी कंफर्टेबल। तो आपसे अनुरोध है कि इसके ऊपर भी आप गौर करें और हम मुंबई वासियों की इस लंबे समय से अपेक्षा को पूरी करने पर आप विचार करें। और ईमानदारी से लास्ट पॉइंट और मैं आपको कई बार ऐसा होता है, ज्यादा लालच करो तो पहली चीज भी नहीं मिलती। आपने हमारे 2 स्टेशंस को स्वीकृति की है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बोरिवली और मलाड। इन दोनों को आपने स्मार्ट स्टेशन के तहत मंजूरी दी है। और मुझे जहां तक जानकारी मिली, आपने बड़े अच्छे प्लानिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। बड़े अति आधुनिक रेलवे स्टेशन, बड़ी सुविधाओं के साथ एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन, जिसमें कोई आए तो लगे जैसे जर्मनी में या जापान में रेलवे स्टेशन पर उतर रहा है। ऐसे स्टेशन की आपने कल्पना की है। मुझे ध्यान है, आपने जब कैबिनेट में भी बताया था किस प्रकार से लोकल फ्लेवर के साथ आप इन स्टेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बोरिवली और मलाड का तो आपने ले लिया है। मेरी आपसे अनुरोध रहेगी कि अगले चरण, पहला चरण तो कैबिनेट से मंजूरी हो चुकी है, उसमें तो हम शायद जोड़ नहीं पाए। अगले चरण में आपसे अनुरोध रहेगा कि दहीसर और कांदिवली, इस टाइम अभी कांदिवली में बैठे हैं, आपको वापस कांदिवली से ही जाना है। तो आप ये सौगात के रूप में हमारे कांदिवली और दहीसर रहवासियों को और हमारे सभी आमदार जो इस क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी वर्षों से इस विषय को उजागर कर रहे हैं। यहाँ के लाखों रहवासियों की एक विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आपके
कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, आप अवश्य इन विषयों के ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे और उत्तर मुंबई के लिए चुनाव के बाद ये सौगात हमें देंगे और इस पे हम सब चुनाव के बाद फिर एक बार आपको यहाँ बुला के आपका स्वागत करें और उस दिन हम कोई डिमांड नहीं रेज करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करूं। आप आज यहाँ पे आए। करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए माफी भी चाहता हूँ। माननीय पीयूष जी गोयल ने जो कहा, कुछ भी विश्वास मत करें। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो छोटों की प्रशंसा करना इनका स्वभाव है। काम मैं एक भी करूंगा ना, तो चूंकि मेरे बड़े भाई साहब हैं, इसलिए ये हमेशा कहेंगे अश्विन तूने अच्छा काम किया, और एक की जगह 4 तारीफ करेंगे। ये इनका स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है। एक बहुत ही नेक दिल व्यक्ति, बहुत ही जिनका हृदय सोने का हृदय हो, ऐसा पवित्र हृदय हो, वैसे माननीय श्री पीयूष जी को हमेशा पार्लियामेंट में, मेरा तो समझो जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, कि भाई इधर चल, इधर ध्यान रख, उधर गिर जाएगा, इधर से प्रॉब्लम आएगी, उधर से कोई दिक्कत आएगी, संभाल के रख, वैसा माननीय पीयूष जी ने हमेशा ध्यान रखा, एक पग पे सिखाया। मंत्री जी कितना गहराई में जा रहे हैं, तो सभी डरते थे आपसे। बहुत ही देश का सौभाग्य है, और मैं मानता हूं कि मुंबई उत्तर के सभी नागरिकों का भी सौभाग्य है कि आपको इतने अच्छे ऐसे भाई मिले, जो कि हमेशा आपके लिए, हमेशा आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए और हमेशा आपके लिए जूझने के लिए तैयार होंगे। वैसे आपको भाई मिले हैं माननीय श्री पीयूष जी को। अब ऐसे भाई अगर कोई मिले, तो कोई इंसान कभी कोई मना कर सकता है क्या? किसी चीज का कोई मना कर सकता है क्या? वो तो मैं तो खुश हूँ कि इन्होंने 3 ही बातें बोली। मैं अपनी डायरी, पूरी खाली डायरी लेके आया था, मैंने कहा आज पूरी डायरी भरनी पड़ेगी। लगता है कि पूरी डायरी आज इसी में भर जाएगी। माननीय पीयूष जी गोयल जी के सारे एक डिमांड को लिखते आपने 3 ही किए, लेकिन 3 का मतलब क्या है? इन 3 डिमांड का क्या मतलब है? पिछली बार मार्जिन कितना रखा था वैसा? 5.5 लाख। तो इस बार रखना है कम से कम 3 × 2 6 लाख। 6 लाख का मार्जिन रखना है, बराबर है क्या भाई? आवाज नहीं आई पीछे। कितना मार्जिन रखोगे भाई? कितना रिजल्ट आए? मैं आपको सबसे पहले हार्बर लाइन के एक्सटेंशन की बात बताता हूँ। कुछ बातें तो बता ही देता हूँ अभी, ताकि विश्वास रहे। है तो विश्वास तो है, विश्वास तो पूरा है ना? नहीं कितना है? मोदी की गारंटी, ये बात पूरी मोदी की गारंटी है, राइट? ये देखो, ये नक्शा आपका, ये नक्शा दिख रहा है? स्क्रीन तो नहीं है यहाँ पे, थोड़े स्क्रीन पे लगा देते। इस नक्शे पे आप देखो, ये हार्बर लाइन, इस वाले पे दिखाता हूँ आपको, पूरी दिख जाएगी। ये रहा आपका नक्शा। ये हार्बर लाइन, एक जना कोई माइक में थोड़ी मेरी मदद कर दे, नक्शा पकड़ ले आप। ये आपकी हार्बर लाइन इधर से आई यहाँ पे आगे की तरफ, और आगे अपना एक्सटेंशन करना है अप टू बोरीवली। करना चाहिए, करना चाहिए। तो भाई हार्बर लाइन के एक्सटेंशन के लिए माननीय मोदी जी ने
826 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम, बोलिए खुल जा सिम सिम ऐसे नहीं होता। नहीं बोलना पड़ेगा सर, हम इतने खड़े हैं, आपके वेट कर रहे हैं। कैसे दिखा है? खुल जा सिम। मैं तो बड़ा खुल जाती हूँ फटाफट। कैसे दिखा है भाई? एक बार ये तो बोलना पड़ेगा, जय भवानी, जय शिवाजी। ये बिना बात। आप बोलिए। अब ये खुलेगा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ये देखो जी, ये आपकी मुंबई की लाइफ लाइन कैसे पूरी तरह से चेंज होगी, वो मैं आपको पहले ये वाला फोटो देखना है। दिखेगा? नहीं दिख रहा। देखो, थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी पीछे से, आए थोड़ी।